हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे और पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने 10th क्लास की एक साइंस की सीरीज़ चालू की हुई है, जिसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिकों को कवर कर चुके हैं। और जो फर्स्ट चैप्टर हमारा है रासायनिक समीकरण, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। और ये सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा है, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। और इसकी भी हम 8 वीडियो जो है वो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ये इसका 9 वाली वीडियो है, ठीक है। तो जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं कि आज भी हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने लेके आए गए हैं, जिसका नाम है धावन सोडा यानी वॉशिंग सोडा। ठीक है, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि ये आपको 3 नंबर या 4 नंबर में आपको पेपर में अपने बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सके, क्योंकि इनमें से एक अभिक्रिया का आने का एक संभव चांस होता है कि वो पेपर में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आइए विश करते हैं। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी रूम 2.0। और जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आइए पढ़ते हैं धावन सोडा यानी वॉशिंग सोडा। इसका रासायनिक नाम, जो धावन सोडा होता है, इसका जो रासायनिक नाम होता है उसका नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, वह अणुसूत्र, जो सोडियम कार्बोनेट वह अणुसूत्र है इसका, वो क्या है, Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O, यानी इसके साथ 10 अणु जो होते हैं वो जल के भी होते हैं। ठीक है, तथा इसका अणुभार कितना होता है, 286 होता है। ठीक है, इसको भी सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जाता है। जो हमारा सोडियम कार्बोनेट है, इसको भी हम कैसे प्राप्त करते हैं, सोडियम क्लोराइड से। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण, जो हमारा सोडियम कार्बोनेट है उसका क्रिस्टलीकरण करने पर धावन सोडा प्राप्त किया जाता है। क्रिस्टलीकरण कैसे होता है, आइए आपको एक अभिक्रिया के दौरान आपको समझाते हैं कि कैसे हमारा धावन सोडा जो होता है उसका निर्माण होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंगे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस 10H2O। जैसे ही हम इसका क्रिस्टलीकरण करते हैं तो हमारा क्या प्राप्त हो जाता है, Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, ये हो गया इसका क्रिस्टलीकरण। ये क्रिस्टलीकरण, ये हमारा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ये तो आपका चल होता ही है। और ये हमारा क्या प्राप्त हो गया, धावन सोडा यानी जो हमारा होता है वॉशिंग सोडा। ठीक है, यानी सोडियम कार्बोनेट ब्रैकेट में धावन सोडा, ये इसकी क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं इसके रासायनिक गुणधर्म। जो इसके रासायनिक गुणधर्म है वो कैसे होते हैं, जैसे कि आप सब पहला गुणधर्म देख पा रहे होंगे, वो क्या है, शुष्क वायु में खुला छोड़ देने पर जो हमारा सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट यानी जो धावन सोडा है, अगर हम उसे शुष्क वायु में खुला छोड़ दें और क्रिस्टलीकरण, जो क्रिस्टल जो है उसका क्रिस्टल जो है जल के वह 9 अणु, ये क्या है 9 है, जल के 9 अणु निकल जाते हैं। जब इसका हम क्रिस्टलन करते हैं धावन सोडे का शुष्क वायु में खुला छोड़ देने पर, तो इसके जो 9 अणु हैं वो निकल जाते हैं, जल के जो 9 अणु होते हैं वो निकल जाते हैं। और गर्म करने पर यह सफ़ेद रंग के निर्जल पाउडर में परिवर्तित हो जाता है। और अगर यदि हम इसे गर्म भी कर दें तो ये क्या कर देता है कि एक निर्जल पाउडर के रूप में क्या होता है, आ जाता है। ठीक है, जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, एक अभिक्रिया के दौरान ही हम आपको इसको भी समझाएंगे। जैसे सबसे पहले लेंगे हम सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O, ये हमारा क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हम इसका क्रिस्टलन करते हैं तो जल के जो होंगे 9 अणु जो होंगे वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो जल के 9 अणु कैसे बाहर निकलेंगे, Na2CO3 इंटू H2O प्लस 9H2O, एक अणु यहाँ पे रह गया और 9 अणु बाहर निकल गए। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट का यानी धावन सोडा का जब क्रिस्टलन होता है तो उसके 9 जल के अणु क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, और जब हम जो हमारा
यह प्राप्त हुआ है, ठीक है, जो प्राप्त हमारा सोडियम कार्बोनेट है, जब हम इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है, गर्म करने पर क्या होता है, सफ़ेद रंग का निर्जल पाउडर देता है। तो दूसरी अभिक्रिया क्या होगी हमारी, Na2CO3 इंटू H2O, ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। गर्म का साइन आपको पता ही, गर्म करने का साइन होता है ट्रायंगल, ठीक है। तो हमारा क्या प्राप्त हो जाता है, निर्जल निर्जल पाउडर प्राप्त होता है, ठीक है। वो कैसा होगा, Na2CO3 निर्जल यानी जिसमें जल ना हो, तो जल अलग निकल जाएगा, H2O, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, सफ़ेद रंग का पाउडर है, ठीक है। इसे लिख देंगे निर्जल सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। निर्जल का क्या मतलब होता है, जिसमें जल ना हो। तो यहाँ पे निर्जलीकरण हो गया, जैसे ही हम इसको गर्म करते हैं सोडियम कार्बोनेट को, यानी धावन सोडा को, तो क्या हो गया हमारा, निर्जल सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है और जल इससे पृथक हो जाता है, यानी अलग हो जाता है, ठीक है। उसका सेकंड पार्ट आ जाता है हमारा अम्लों से क्रिया। जब हम इसकी अम्लों से क्रिया करते हैं तो हमारा क्या बनता है, लवण और जल बनता है, ठीक है। तो जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, इसको भी हम एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ही आपको बताएंगे कि ये कैसे होगा, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले लेंगे हम सोडियम कार्बोनेट और लेंगे हम इसका किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे, अम्लों के साथ, यानी 2HCl, ठीक है। इसकी हम रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो हमें प्राप्त क्या होगा, एक तो लवण प्राप्त होगा और जल प्राप्त होगा, ठीक है। लवण यानी 2NaCl यानी लवण निकल गया, प्लस H2O और H2O और इसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी मुक्त होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, ठीक है। यानी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है, जल निकलता है और लवण, ये तीनों उत्पाद इसमें बनते हैं जब हम इसका अम्लों के साथ क्रिया करते हैं, ठीक है। इसके विलयन को बुझे हुए चूने के साथ गर्म करने पर, जो हमारा बुझा हुआ चूना होता है, अगर हम उसके साथ इसको गर्म कर दे तो हमारा कास्टिक सोडा प्राप्त होता है, ठीक है। आइए इसको भी एक अभिक्रिया के दौरान आपको बताते हैं कि जैसे Na2CO3 यानी क्या है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। इसको क्या करते हैं हम, बुझे हुए चूने के साथ क्रिया करते हैं, यानी CaOH की होल 2, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब ये बुझा हुआ चूना होता है, इसके साथ जब हम इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो जब इसको हम गर्म करते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है, 2NaOH, ठीक है। साथ ही हमारा क्या, CaCO3, ठीक है। ये अवक्षेप है, ठीक है, ये अवक्षेप है। और ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट अवक्षेप प्राप्त होता है और हमें क्या मिलता है, कास्टिक सोडा, ठीक है। जब हम सोडियम कार्बोनेट को बुझे हुए चूने के साथ गर्म करते हैं तो हमें कास्टिक सोडा निकलता है, साथ ही कैल्शियम कार्बोनेट का एक अवक्षेप प्राप्त होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा धावन सोडा के उपयोग। जो धावन सोडा है उसके उपयोग क्या क्या है, इसका उपयोग किस चीज़ में किया जाता है। तो जैसे नाम से पता लग रहा है कि धावन सोडा यानी धोने का वॉश करने का, धोना यानी, तो कपड़े धोने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। उसके बाद बेकिंग सोडा, आप बेकिंग सोडा को कैसे याद रखेंगे, बेकिंग यानी बनाना, ठीक है, किसी चीज़ को बनाना, खाने का भोजन बनाना, ठीक है। ऐसे तो बेकिंग सोडा कौन सा होता है, बनाने वाला सोडा, ठीक है। तो बेकिंग सोडा और धावन सोडा में ऐसे याद रखेंगे आप। तो बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाने में उपयोग किया जाता है। जो हमारा धावन सोडा होता है उसका प्रयोग क्या में करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा का उपयोग बनाने के उपयोग में, ठीक है। कांच के बर्तनों की चिकनाई दूर करने में, जो कांच के बर्तन होते हैं उनमें जो चिकनाई लगी होती है उसको दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग कांच,
कागज तथा बोरेक्स के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही जल की स्थायी कठोरता, जो जल की स्थायी कठोरता होती है उसको हटाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो में हमने धावन सोडा को बनाने वाली विधि तथा उसके रासायनिक गुणधर्म और धावन सोडा के उपयोग को पूरा का पूरा टॉपिक जो है ये कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, आप इन सभी को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए और याद कीजिए। साथ ही साथ रिवीजन भी, जो पिछले नोट्स हम बना चुके हैं उनका आप सब क्या करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, जिससे कि आपको क्या हो कि आने वाले बोर्ड एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, तो अंत में यही कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल अनिवार्य है। आप करते रहिए, अपना प्यार हमारे साथ बनाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।